अभी अभी बहुत बड़ा बयान आया अमेरिका का, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी तरफ से उनका साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, कि जिन्होंने भी ये खतरनाक हमला किया हम उनको बख्शेंगे नहीं। पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और साथ में उन्होंने खुली चेतावनी दी कि जो कोई भी देश इजराइल के खिलाफ जाएगा या फिर फ़लस्तीन का साथ, हमास का साथ देगा, उसे हमारा जो खौफ या फिर पूरा गुस्सा देखना पड़ेगा। आपको पता ही है अमेरिका किस बिहेवियर के लिए जाना जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा बयान करके, बाकी यार अभी रिसेंटली वैसे भी अमेरिका सऊदी अरेबिया और इज़राइल की सुलह कराने वाला था, और कोई इस तरह का मसला चल रहा था कि जो सऊदी अरेबिया था वो उसको मान्यता होने की, मतलब एक मान्यता देते थे ना कि ये एक देश है, तो वो दिलाने वाला था। तो अभी इसके चक्कर में वो सब कुछ चौपट हो गया, क्योंकि इज़राइल ने पूरी तरह से ये बात डिक्लेयर कर दी कि हमारी तरफ से जंग का ऐलान हो चुका है। अभी जो जो बीच में आएगा हम सभी को घसीटेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी ये हमला आज संडे का दिन है, कल शनिवार का दिन है, मतलब शनिवार लगभग सुबह 7 बजे इज़राइल के अंदर ये अटैक हुआ। लगभग 5000 मिसाइलों से अटैक किया गया इज़राइल के अंदर, पूरा ज़बरदस्त वाला अटैक किया, और मतलब पूरा 3 तरफ़ा अटैक किया गया है। पहले तो उन्होंने बाउंड्रियों को क्रेन से तोड़ा गया और इज़राइल के अंदर अटैक किया, और अटैक करने के बाद पहले तो वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले होते हैं उनको ख़त्म किया, और बाद में बहुत स्टार्टिंग में 80 मिलिट्री बेस के कुछ आर्मी वाले ऑफिसर थे, उनको इन्होंने अगवा करके फ़लस्तीन लेके गए। और बाद में उन्होंने बहुत सारे जैसे अपना रिहायशी एरिया होता है वहाँ पर 5000 मिसाइलों से अटैक किया। और इस अटैक के अंदर एक बात क्लियर देखने वाली है, जो मोसाद है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी, पूरी तरह से एक तरह से फेल हुई। फेल कैसे, उनको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी प्लानिंग उन्होंने की हुई थी। और जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी एक तरह से फेल हुआ, क्योंकि वो जितनी मिसाइल संभाल सकता था उसने संभाली, अदरवाइज बहुत सारी मिसाइलें रिहायशी एरियो पर गिरी और बहुत सारे लोगों की जानें गई। और बहुत सारे जो रिहायशी एरिया के लोग थे उनको अगवा करके फ़लस्तीन के जो टेररिस्ट हैं वो सीधा फ़लस्तीन लेके गए। कमाल है, मतलब इतना भयंकर ये युद्ध हुआ। और हम बात करते हैं कि ये रीज़न क्या था, ये इतनी बड़ी जो जंग शुरू हुई है इसका कारण क्या था। देखो फ़लस्तीन मतलब हमास का ये कहना है कि देखो सबसे पहले अप्रैल के महीने में जो इजरायली सैनिक है उन्होंने एक ग्रेनाइड फेंका था अल-अक्सा मस्जिद के अंदर, जिस कारण से मस्जिद का अपवित्र होना। दूसरा, ये अक्सर हमारे ठिकानों पर हमला करते हैं। तीसरा, ये हमारी औरतों को बहुत परेशान करता है। ये 3 मेजर रीज़न बताए गए हैं हमास की तरफ से जो उन्होंने अटैक किया। बाकी यार मैंने एक चीज़ देखी है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जो विरोध हो रहा है ना, मतलब सबसे ज़्यादा आक्रोश कह लो, ये 3 कंट्रियों के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान। सबसे ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, स्पेशल तौर पर किसका कर रहे हैं, फ़लस्तीन का। बाकी ये जो लड़ाई है ना वो अरब देशों की है, बट आक्रोश आपको कहाँ मिलेगा, इन 3 देशों के अंदर। बाकी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आई स्टैंड विद फ़लस्तीन या फिर आई स्टैंड विद इज़राइल। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आप किसके साथ हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना।